So now let us discuss census and sample methods of data collection. Now we are aware about the census. हमारी गवर्नमेंट हर 10 साल में जो पॉपुलेशन काउंट करती है वो सारा सेंसस का ही होता है ना। तो सेंसस मेथड से ही वो पॉपुलेशन का काउंटिंग करती है। तो पॉपुलेशन काउंटिंग मतलब घर घर जाके वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि किस घर में कितने रहते हैं, कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जिस मेथड से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उस मेथड को तो वो सेंसस मेथड ही बोलते हैं। वो मेथड की वजह से ही जो पॉपुलेशन काउंटिंग है उसको सेंसस बोला जाता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंसस इन दिस सेंस, in sense of collection of data, and what is sample. So let us refer to it. There are 2000 students in a college, suppose that, and an investigator wants to collect the data regarding their family background. तो अगर किसी कॉलेज के 2000 स्टूडेंट्स के बारे में हमें कोई डाटा कलेक्ट करना है, so how it will be done, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता करना है, तो let us see how to do it. Firstly, the investigator will collect some data relating to all these 2000 students. तो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स का एक डाटा कलेक्ट करेंगे घर घर जाके, या कॉलेज में हर एक स्टूडेंट को पर्सनली मिलके हम लोग उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. Then secondly, he collects the information relating to some of the students like sample. तो हर एक स्टूडेंट को मिलके ये डाटा कलेक्ट किया जा सकता है. Every student we will meet, that is all 2000 students will meet personally, and we will collect the data regarding their family background by asking them certain questions. और सेकंड मेथड क्या हो सकती है, सेम 2000 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, बट हर एक स्टूडेंट को जाके हम कांटेक्ट नहीं करेंगे. सो मे बी व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट सिलेक्ट सम फ्यू स्टूडेंट्स अमंग दैट पर्टिकुलर 2000 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरे 2000 स्टूडेंट्स जो है उसको हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं, एंड जो कुछ स्टूडेंट्स इसमें से हम सिलेक्ट करने वाले हैं, हो सकता है हम लोग उसमें से कुछ 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लेंगे, 2000 में से 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करके फिर उनका जो भी डाटा है हम लोग एक्चुअली स्टडी कर सकते हैं. सो द स्टूडेंट्स विच हैव बीन सिलेक्टेड, दैट इज 100 स्टूडेंट्स विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम 2000 स्टूडेंट्स. तो इसमें कहा 2000 इज पॉपुलेशन एंड 100 इज अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट. सैंपल मतलब कुछ स्टडी करने के लिए छोटे पैमाने पे हम कुछ डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, और जिनसे कलेक्ट करेंगे छोटे पैमाने पे वो होगा हमारा सैंपल साइज, या सैंपल भी उसको बोल सकते हैं. इट इज जस्ट लाइक कि आप जब भी ग्रोसरी व्हीट या राइस वगैरह खरीदते हैं, सीजन में खरीदते हैं ना, जैसे जिसकी भी फैमिली बड़ी है या जो चाहता है कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिले प्राइस में, तो वो लोग क्या करते हैं, सीजन में गेहूं या चावल वगैरह भर देते हैं. हमारे इंडिया में तो खासकर ये होता ही है. सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, आप जो ग्रोसर के पास जाते हो वो ग्रोसर आपको क्या दिखाता है कि देखिए ये इतने सारे, मतलब उसके पास तो वो ग्रोसर के पास बहुत सारी बोरियां भर के, बैग्स भर के गेहूं चावल भरे होंगे ना. लॉट्स ऑफ व्हीट एंड राइस विल बी अवेलेबल विद दैट पर्टिकुलर ग्रोसर, बट ही विल नॉट शो यू ईच एंड एवरी बैग ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीट और राइस. व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट गिव यू हैंडफुल ऑफ व्हीट और हैंडफुल ऑफ राइस, है ना. तो थोड़े से ही मुट्ठी भर के वो आपको दे देगा, दिखाएगा चावल या गेहूं, और फिर उसमें से आपको देख के पता करना है या डिसाइड करना है कि अच्छा ये वाला दो कि नहीं ये वाला दो, दूसरा दो. सो वॉट एवर, सो ही विल नॉट शो यू ऑल दोज बैग्स, ही विल नॉट ओपन ऑल दोज बैग्स फॉर यू. इफ एट ऑल दोज बैग्स आर क्लोज, yes, he will not open them for you. What he will do, he will just show you the sample. वो बताएगा कि हाँ ये वाला इसमें है, तो you have to select from that. तो जो मुट्ठी भर के आपने देखा है वो सैंपल होता है, और जो बैग्स में भर भर के पैक करके रखा है दैट इज पॉपुलेशन. So this is what is the idea of sample and census. Census is also called as population. Then in statistics, the first approach of collecting the data, that is collecting data from each and every item of population, is called as census method. And the second approach, wherein we collect the data from some few selected items from the population, is called as sample method of data collection. So now let us understand these concepts in detail. In statistics, universe or population simply refers to an aggregate of items to be studied for an investigation. तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन या सेंसस किसको बोलेंगे हम, कि जहाँ पे एग्रीगेट ऑफ आइटम्स हो रहा है.
मतलब सारे के सारे आइटम्स का हम जो भी है स्टडी करने वाले हैं. सो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्स, पॉपुलेशन या एग्रीगेशन ऑफ द आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. एंड in this statistics only the term population means aggregate of all items about which we want to obtain the information. तो यहाँ पे सारे के सारे पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन जो है हम लेना चाहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलेशन. Census method of complete enumeration. The census method is that method in which data are collected covering every item of the universe relating to the problem under investigation. तो census method में क्या होगा कि हम सारे के सारे items को consider करेंगे यहाँ पे, ठीक है. Each and every item will be studied in the which is there in the population. Then this particular census method implies complete enumeration of the universe or population. कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब यहाँ पे सारा का सारा पूरा काउंटिंग होगा सभी आइटम्स का. हेंस इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन. देन दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ द सेंसस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. तो जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है या पॉपुलेशन की जो भी हमारी काउंटिंग होती है, ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. That is, for estimation of the country's population, house to house inquiry is conducted and even people living at roadside are contacted. In India, census population is conducted every 10 years. So this is what is the census method of population counting. Then let us understand the suitability of this method. Census method is suitable particularly for such statistical investigations which have small size of population. तो फर्स्टली अगर पॉपुलेशन आपका स्मॉल है तो ये मेथड आपके लिए सूटेबल है, ठीक है. देन वाइडली डाइवर्स आइटम्स आर देयर इन द पॉपुलेशन. तो वाइडली डाइवर्स आइटम्स अगर पॉपुलेशन में है तो ये मेथड सूटेबल है. या फिर अगर ऐसा है कि सब एक जैसे है तब ये सेंसस मेथड काम में नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा सैंपल ही ले लो फिर हो जाएगा. हम लोग गेहूं या चावल का सैंपल देख के क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ डाइवर्स नहीं है. उसमें हर एक दाना जो गेहूं या चावल का होगा वो एक जैसा ही होगा. इट विल बी होमोजीनियस, देयर इज नो डाइवर्सिटी. सो वी कैन से दैट यस, यहाँ पे वाइडली डाइवर्स आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन नहीं है. सो सॉरी, वाइडली डाइवर्स पॉपुलेशन इन द आइटम, वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर देयर एंड हेंस वी कैन से द सेंसस मेथड इज सूटेबल. रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स. हाँ, डिफरेंट आइटम्स जो भी है पॉपुलेशन में हम लोग वी रिक्वायर दैट वी स्टडी ऑल दोज आइटम्स इन डिटेल. सो इन दैट केस इफ इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी ऑल दोज डाइवर्स आइटम्स इन डिटेल देन दिस पर्टिकुलर सेंसस मेथड इज सूटेबल इन दैट केस. देन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. सो व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड and reliability is also important concern. In that case census method of accounting is census method of counting, not rather accounting, is suitable. तो एक तो आपका पॉपुलेशन साइज स्मॉल होना चाहिए, दूसरा डाइवर्स आइटम्स उसमें होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पॉपुलेशन काउंटिंग में अगर हम देखते हैं तो डाइवर्स आइटम्स है. नॉट ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया इज इक्वली रिच. तो डाइवर्स है, अलग अलग उनकी रिचनेस है. फिर नॉट every person in India is of particular community. तो हमारे यहाँ पे community and religions भी different है. So सभी का background अलग अलग है. So we can say कि there are diverse items in the population. So yes, this method of census is suitable in this particular counting. Then intensive examination. हमें इस particular population counting में intensive examination लेना होता है. सभी को घर घर जाके, हर एक घर में जाके पूछेंगे कि आपके यहाँ पे कितने कमाने वाले हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े लोग हैं जो डिपेंडेंट है आपके इनकम के ऊपर, या कितने मेल्स फीमेल्स हैं, उनमें से कितने एजुकेटेड है, उनमें से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कितने लोगों ने अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, कितने लोग जॉब कर रहे हैं और कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम एक एक घर में जाके पूछने वाले हैं. So yes, we know that we are actually requiring the intensive examination of different items. तो ये पूरी जानकारी हमको यहाँ पे चाहिए. तो हम लोग इस तरह से ये पर्टिकुलर सेंसस मेथड से ले सकते हैं. फिर जहाँ पे एक्यूरेसी की ज़रूरत है, yes we want accurate data. ऐसे कुछ भी बोल दिया और लिख दिया तो नहीं चलेगा, गलती हो गई तो चलेगा, ऐसे नहीं है. So there should be accuracy and hence if it is accurately data is collected then it will be reliable. भरोसा कर सकते हैं उस पर.
So now let us understand the principal merits of this particular census method. Firstly, it is reliable and accurate. अभी जैसे हमने कहा कि रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द सेंसस मेथड दे आर एक्यूरेट, क्योंकि हमने अच्छे से सभी को पूछ के अच्छे से जवाब उसमें लिखे हुए हैं, इंक्वायर करके हमने जो भी कलेक्ट किया हुआ डाटा वो एक्यूरेट है हमारे हिसाब से, एंड हेंस वी कैन से इट इज रिलायबल ऑल्सो, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी आइटम इसमें स्टडी किया हुआ है. सो येस वी कैन से इट इज रिलायबल, भरोसा कर सकते हैं. देन लेस बायस्ड, द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस मेथड आर लेस बायस्ड बिकॉज हियर सैंपल इज नॉट सिलेक्टेड. यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो कोई सैम्पलिंग बेसिस पे नहीं कर रहा है, वो हर एक आइटम चेक कर रहा है, सो कोई बायस होने की चांस नहीं है इसमें. देन एक्सटेंसिव information collected through the census method is quite exhaustive and therefore more meaningful because all items are examined. तो यहाँ पे हर एक आइटम को अच्छे से स्टडी किया जाएगा. तो हर एक आइटम को जब हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, इन दैट केस वी कैन से yes this information is extensive and exhaustive also, क्योंकि सब कुछ पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ आधा अधूरा नहीं छोड़ रहे. वी आर touching every particular aspect of the every item in the universe, and hence this is merit of this, that extensive information is available. Then study of diverse characteristics. Yes, whenever there is diverse characteristics in the population, this method is suitable, and hence यहाँ पे जब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये मेथड यूज करनी चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ दिस मेथड. देन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे भी आपका इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें है, जैसे हमने यहाँ पे गिनती की कि व्हाट आर नंबर ऑफ आइटम्स टू बी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू पर्टिकुलर पर्सन इन एवरी हाउस. तो एवरी हाउस में हम जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जिसमें अभी हमने लिस्ट आउट किए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं कि व्हाट इज योर नेम, एज, आप कहाँ रहते हो, परमानेंट एड्रेस आपका, फिर आपकी कहाँ पे जॉब करते हो या बिजनेस है आपका तो उसका भी एड्रेस हो सकता है. देन हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड इन योर हाउस, हाउ मेनी पीपल आर मेल, फीमेल, एडल्ट, चिल्ड्रन, फिर उनका भी एज ग्रुप, वेदर दे आर एजुकेटेड, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कौन सी है उनके पास. तो दीज मेनी क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड टू एवरी आइटम, एंड हेंस वी कैन से देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट, एंड अगर कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये मेथड सूटेबल है. देन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, this particular census method can be successfully used in the indirect investigations relating to unemployment, poverty and corruption. तो जहाँ पे इनडायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या पावर्टी या करप्शन से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो ये मेथड सूटेबल रहेगी, बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम विल बी स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर मेथड. Demerits में firstly this is costly method. The census method is very costly and is generally not used for ordinary investigation. यहाँ पे जो सेंसस मेथड है उसमें एक तो आपको हर एक घर जाके या हर एक आइटम को कवर करना है. ईच एंड एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज टू बी स्टडीड एंड इन्वेस्टिगेटेड. सो एक तो आपको वहाँ पे रीच करना, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होगा. सो व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट में भी देयर, पेट्रोल एक्सपेंसेस, आप स्कूटर से जा रहे हो तो कम से कम उसका स्कूटर एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस तो होंगे. सो दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन इट एटलीस्ट. और अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है या किसी को जैसे स्कूल टीचर्स को वगैरह कभी कभी अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की कि प्लीज़ कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन सो एंड सो, जैसे अभी कोरोना के इसमें भी स्कूल टीचर्स वर आस्क्ड टू गेट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, घर जाके आपको कलेक्ट करना है कि हर घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी को सर्दी खांसी या टेम्परेचर फीवर तो नहीं है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी वो पर्टिकुलर लोगों को अपॉइंट किया था, बट पहले उनको ट्रेन किया था. यू आर नॉट गोइंग टू टच एनीवन, यू आर नॉट गोइंग टू से बैठना नहीं है किसी के घर में, या आपको सैनिटाइज करके ही जाना है, मास्क पहन के ही जाना है. सो दिस ऑल ट्रेनिंग वॉज गिवन टू देम. मे बी ट्रेनिंग के लिए कोई किसी को बुलाया होगा स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने के लिए, या पर्टिकुलर क्वेश्चनर बनाने के लिए भी किसी को शायद ट्रेनिंग दिया होगा कि इस तरह का क्वेश्चनर आपको बनाना है. फिर वो प्रिंट लेके घर जाके उसमें क्वेश्चंस पढ़ते होंगे. सो दिस वाज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यू कैन से सेंसस मेथड इट वाज अप्लाइड. एंड हेंस ये जो मेथड है एक तो कॉस्टली है क्योंकि ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, और इसमें हो सकता है पेट्रोल एक्सपेंसेस वगैरह भी होंगे क्योंकि घर जाकर आपको करना है कलेक्ट. देन since it is costly, only some big institutions can afford this method.
मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस या कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह का डाटा कलेक्ट कर सकती है वही ये करेंगे। प्राइवेट जो भी लोग हैं, ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेटर्स है, वो इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्टली है। तो सिंगल पर्सन may not be able to bear all the cost that is involved in this method. So generally government organizations ये मेथड यूज करते हैं and that too for specific purpose only. ये मेथड को हर एक जन यूज नहीं करता है, only when there is some specific purpose of investigating, then only this particular method is suitable and it is actually applied. Then large manpower. Census method requires large manpower, that is enumerators. The training of large number of enumerators becomes essential, which is difficult process. एक तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी फौज की जरूरत होगी। फौज इन द सेंस वी हैव टू प्रिपेयर दी मैन पावर फॉर दैट। जैसे आपको जो भी आपके लोग आप भेजने वाले इन्वेस्टिगेटर तरीके से, तो उन इन्वेस्टिगेटर को या एन्यूमरेटर्स को पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से उनको पूछना है। तो वही पूछने का भी एक स्टाइल होगा। आप जोर से आवाज करके, जोर से बैंग करके, गुस्से से ये सारे सवाल तो नहीं पूछ सकोगे। सो यू हैव टू गिव देम द ट्रेनिंग कि यू हैव टू प्रॉपर्ली अप्रोच पीपल एंड आस्क देम द क्वेश्चंस इन डिसेंट मैनर। तो ये लार्ज मैन पावर एंड अपार्ट फ्रॉम द लार्ज मैन पावर दीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी गिवन द ट्रेनिंग विच इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ये हर एक स्कूल में भी जाके आप ट्रेनिंग दो तो भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कितने सारे स्कूल्स तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे, बहुत सारे विलेजेस है तो उतने स्कूल्स तो होंगे गवर्नमेंट के। तो वहाँ पे हर जगह पे जाके ये ट्रेनिंग देना और फिर उनको बोलना कि आप जाओ घर घर जाके वहाँ के कलेक्ट करके आओ। सो दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस ऑल टुगेदर। Then this method is not suitable for large investigations. If the universe comprises of large number of items, then it may not be suitable or possible to cover each and every item, and then hence this method will be completely practically inoperative in such situations. चलो हम एक कंट्री का पॉपुलेशन काउंट करते हैं, वहां तक ठीक है, एक्चुअली ठीक है ऐसे नहीं, बट देयर इज नो अदर मेथड टू डू दैट एंड हेंस वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द सेंसस मेथड टू count the population of country. But imagine if we have to count the population of the world, then this method is not at all useful. You cannot go to house and house of every country, every district, every province, whatever. So this method is not suitable where large area is to be covered. So this was regarding the census method. Now let us understand about the sample method. Sample method is that method in which data is collected about sample on a group of items taken from population for examination and conclusions are drawn on the basis. तो सैंपल मेथड में क्या है, आपको डाटा आइटम्स को लेना है पर पॉपुलेशन से ही लोगे। डाटा जहाँ से भी लेते हैं वो क्या होता है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से ही आपको कुछ डाटा आइटम्स को सिलेक्ट कर देना है। सो व्हेन यू हैव सिलेक्टेड सर्टेन डाटा आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, आप वो सर्टेन सिलेक्टेड डाटा आइटम्स पे फिर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो। सो दोज सिलेक्टेड डाटा आइटम्स आर कॉल्ड एज सैंपल and these sample items are drawn from population and upon them certain investigation is done and then conclusions are drawn from these sample items about the population. तो sample items हमने पहले सिलेक्ट कर लिए कि ये हमारे sample items है, ये सिलेक्शन होता है population के items में से ही, बट हमें इन्वेस्टिगेशन जो करना है खाली सैंपल के आइटम्स पे करते हैं और सैंपल के आइटम्स में से ही हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, बट दिस कंक्लूजन इज फॉर द पॉपुलेशन आइटम्स ओनली। हम स्टडी खाली थोड़े से आइटम्स का करते हैं जो सिलेक्टेड है यूनिवर्स में से या पॉपुलेशन में से, बट सारा स्टडी और सारी इन्वेस्टिगेशन सैंपल आइटम्स पे होगी और छोटे से सैंपल आइटम्स के ऊपर से ही हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, बट दिस कंक्लूजन इज वेरी मच to be used for the population or universe items only. ठीक है? Then sample method is widely used in our day-to-day life. You can say हमारे घर में, हर एक घर में आपने देखा होगा कि whenever we cook rice in our kitchen या wherever, हम लोग जब राइस कुक करते हैं या कुछ भी कुक करते हैं फॉर दैट मैटर, बट राइस के लिए रेलिवेंट एग्जाम्पल है बिकॉज सेइंग गोज बिहाइंड इट। इंग्लिश में ऐसा एक प्रॉवर्ब भी है ना कि हम लोग इवन इन मराठी वी हैव इट कि शीतावरून भाताची परीक्षा मीन्स व्हाट, when we actually cook rice or boiled rice in our kitchen, what we do is if we want to check it whether it is boiled or not, so what do we do, हम लोग पूरा का पूरा राइस लेके ऐसे ऐसे दबा के देखते नहीं बैठते हैं। तो हम लोगों ने जो पूरा राइस रखा होगा, हो सकता है 1 कटोरी राइस उसमें डाल दिया होगा बॉईल करने के लिए, एंड व्हेन वी वांट टू चेक दैट वेदर दैट बॉइलिंग इज और स्टीमिंग इज ओवर और नॉट,
So what we do, we just pick up few rice grains from it. तो हम लोग थोड़ा सा ही निकाल के देखते हैं, एक कितना, आप एक चपटी जितना थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, या चमची जितना हमने रखा है, एक कटोरी जितना है तो एक वेसल में हो जाएगा पूरा इतना, बट उसमें से चमची या चपटी जितना हम निकाल के देखते हैं. जस्ट पिंच ऑफ राइस वी पुट टेक अवे फ्रॉम दैट, वी जस्ट प्रेस इट एंड वी कम टू नो वेदर इट इज प्रॉपरली कुक्ड और नॉट. So this is called as Shitavarun Bhatachi Pariksha. That is, in Marathi we call it that way. So we will just see few food grains whether they are cooked or not, and then we will know whether the full rice is cooked or not. So this is called as sample method. So that pinch of rice is called as sample, and that vessel full of rice is called as population in that case. So in day-to-day life also we use this particular sample method. Then suitability. This particular sample method is particularly suitable when the size of population is very large. अब यहाँ पे population बहुत large होगा तो अब हम कह सकते हैं कि ये मेथड यूजफुल है. अब घर पे तो हम लोग जो कुक करते हैं आधी कटोरी एक कटोरी राइस होगा, बट जहाँ पे होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, वहाँ पे बहुत बढ़िया हॉस्टल होगा. हॉस्टल पे तो बहुत बड़े बड़े बर्तनों में आप 500 kgs या इतना इतना राइस कुक करते होंगे. सो दे कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी फूड ग्रेन ऑफ राइस इन दैट. What they will do, they will just pick up some glass of or some bowl of rice from that and just check it. So it will be done for them when they check for the sample. So this method is suitable when the size is very large and you cannot just check every item in the universe. In that case, this method is suitable. Then second is high degree accuracy is not needed. तो आपको यहाँ पे high degree of accuracy की ज़रूरत नहीं है, तब ये मेथड यूज कर सकते हो कि आप चलो ये राइस जो है अगर आपको एजेड लोगों को खिलाना है जिनके शायद दांत नहीं है या कुछ कम दांत है या मे बी दे आर नॉट हैविंग, दे आर वेरी एजेड, और ऐसे लोगों को अगर आपको ये खिलाना है तब आपको ये एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी. तब आप अच्छे से इसको 2 बार देखोगे कि अच्छे से बॉयल हुआ है कि नहीं, बिकॉज मे बी दे विल नॉट बी एबल टू च्यू दैट राइस इफ इट इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड. तो वैसी तो बात नहीं है, हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है. When we are cooking rice, it is just meant for everyone कि हाँ सब लोग उसको enjoy कर सके, इस तरह से कुक करना है. There is no special requirement that okay high degree of उसमें softness होना चाहिए. In that case, this method would not have been suitable. But here, very high degree of accuracy is not needed, so this method is suitable. Then intensive examination of the diverse items is not required. इस particular sample method में क्या है कि हर एक item अलग होने पर भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको डिटेल में आप चेक करो. सो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड कि हाँ आपको डाइवर्स आइटम की हर एक डिटेल पता होनी चाहिए, तब तो पॉपुलेशन मेथड या सेंसस मेथड ही यूज करनी चाहिए. बट सैंपल मेथड में ऐसा है कि हाँ सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लिया और पता चल जाएगा उसमें से हमको कि वेदर इट इज डन और नॉट. देन व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर, तो जो भी एक तो डाइवर्स यूनिट्स नहीं है, फिर उनका इंटेंसिव एग्जामिनेशन करने की जरूरत भी नहीं है, और हर एक यूनिट जो है ब्रॉडली सिमिलर है, मतलब होमोजीनियस है. तो एक जैसे यूनिट्स होने की वजह से, ज़्यादातर एक जैसे यूनिट्स होने की वजह से हम लोग सैंपल के ऊपर से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन या कंक्लूजन हो सकता है ऑन सैंपल मेथड बेसिस ऑल्सो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. सम प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ दिस मेथड आर, इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज ओनली सम यूनिट्स इन द पॉपुलेशन आर टू बी स्टडीड. तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़े से ही यूनिट्स साइड में निकाल के उनके ऊपर पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज टाइम सेविंग. सो इन दिस मेथड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर टू बी स्टडीड. तो सभी को तो हमको स्टडी नहीं करना है पॉपुलेशन मेथड की तरह या सेंसस मेथड की तरह, तो नेचुरली थोड़े से ही जब आइटम स्टडी करने तो टाइम तो कम ही लगेगा या कॉस्ट विल ऑल्सो बी लेस. सो इट विल बी टाइम सेविंग मेथड, इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर. Because only a limited number of items are covered in this method, errors can be easily identified. तो अगर items ही कम है इसमें, number of items that we are investigating are less in this method, so there is lesser chance of any mistake or error. And if at all there is mistake or error, it will be easily and quickly traced or you can say located. तो हाँ ये method जो है better accuracy देती है हमें sample method. Then large investigations. Sample method is more feasible in situations of large investigations. तो जहाँ पे भी large scale investigation करना है उस समय आप कह सकते हो कि ये मेथड suitable है. ठीक है, sample method.
Then administrative convenience. There is administrative convenience in handling the limited number of items. More capable and efficient investigators can be appointed. तो यहाँ पे जो है हम लोग एक तो efficient investigators को भी appoint कर सकते हैं जो efficiently डाटा को हैंडल करेंगे, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे या एस्टिमेशंस वगैरह भी करेंगे. सो यस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी इस पर्टिकुलर मेथड में है क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड आर लेस इन दिस मेथड. ओके, then it is more scientific also. So according to R. Fisher, sample method is more scientific because sample data can be conveniently investigated from various angles. तो अगर हम कंपेयर करते हैं सेंसस मेथड से, सेंसस मेथड में क्या था, एक तो हर एक आइटम को आपको स्टडी करना है, फिर अगर वो डाइवर्स है तब भी आपको स्टडी करना है, फिर उसमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत है तब भी आपको अच्छे से स्टडी करना है. तो 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से स्टडी करने हैं उसमें, और हर एक इसके लिए जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एज देखना है, एजुकेशन देखना है, अर्निंग देखना है एंड नंबर ऑफ पीपल वगैरह देखने हैं, उसमें भी मेल फीमेल वगैरह वो सब कुछ अच्छे से देखना है आपको. सो ईच एंड एवरी आइटम टू बी स्टडीड एंड इन दैट डेप्थ एंड इन केस ऑफ ऑल डाइवर्सिटीज. ये सारी जो आइटम्स है सभी रिलीजन्स के लिए होंगी. ये सेंसस या पॉपुलेशन मेथड जो यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए, वो सभी रिलीजन्स का पॉपुलेशन काउंट करेंगे. इट इज नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी विल बी अप्रोच्ड एंड इन्फॉर्मेशन विल बी गैदर्ड, बट इन्फॉर्मेशन विल बी गैदर्ड फॉर ऑल द कम्युनिटीज इन इंडिया. सो इतना डाइवर्स और इन डेप्थ स्टडी होगा, इंटेंसिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग उस डाइवर्स केस में होगा. बट यहाँ पे वैसा नहीं है सैंपल में. सैंपल में क्या है, दिस मेथड बिकॉज देर आर फ्यू आइटम्स टू बी स्टडी, तो वो फ्यू आइटम्स भी हम लोग अच्छे से हर एक एंगल से स्टडी कर सकते हैं. और सेंसस मेथड में क्या था, बहुत सारी डाइवर्सिटी वगैरह थी, तो उसमें शायद एक आध एंगल रह भी जाए तो हमको पता भी न चले कि अगर कोई घर पे प्रेजेंट नहीं है पर्टिकुलर पीपल, या लोगों को अगर समझ में नहीं आया आपका सवाल जो भी है, तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी और प्रोसेसिंग नहीं होगी. सो यहाँ पे वो चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कम पीपल है, कम आइटम्स को स्टडी करना है. सो व्हेन few items are to be studied, there is every chance that these are going to be correctly this particular information gathered will be correctly processed and correct investigation will be done and correct conclusion can be drawn because number of items which we have to study are few and these can be studied from all the required angles or aspects. Now let us understand the demerits of this particular sample method. So this method is partial. It is only partial investigation of the universe. The investigator's bias in the selection of sample is not ruled out. Accordingly, results will be biased as well. तो ये तो मेथड पार्शियल है. पार्शियल मतलब इन पार्ट्स. तो पॉपुलेशन में से ही हम लोग सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब थोड़े से ही आइटम्स को हम स्टडी करने वाले हैं. तो पूरे आइटम्स तो हमने देखे ही नहीं अभी, या देखेंगे भी नहीं क्योंकि सैंपल मेथड है. तो यस, वी कैन से पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है, थोड़े पैमाने पे ही इन्वेस्टिगेशन हुआ है या होता है. और उसमें भी अगर सैंपल सिलेक्ट करते वक्त इन्वेस्टिगेटर ने कोई बायस अप्लाई किया कि नहीं मुझे इसी कम्युनिटी के लोगों को या इसी एरिया के लोगों को मुझे देखना है, बाकी एरिया में नहीं जाऊंगा, सो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर इफ ही इज बायस्ड while selection of the sample, then the results drawn from the sample also will be wrong, may be wrong. Then wrong conclusions. If the selected sample does not represent the characteristics of the universe, the study may end up with wrong conclusion. हाँ, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेटर ने खाली पर्टिकुलर एरिया के ही लोगों को ले लिया या पर्टिकुलर एज ग्रुप के ही लोगों को सैंपल में लिया, तो पर्टिकुलर जो आप डाटा के कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो तो गलत ही होंगे. Because in sample it is required that the sample items must be representative of the population. तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कब करेंगे सैंपल आइटम्स, जब हर एक टाइप का आइटम जो पॉपुलेशन में है वैसा ही हर एक टाइप का आइटम आपके सैंपल में भी हो. So that will be called as representative sample. And if at all the sample is not representative, the conclusions drawn therefrom will not be correct or accurate. Then difficulty in selecting the representative sample. It is not easy to select a sample which would represent the characteristics of entire population. तो ये सैंपल सिलेक्शन itself is a difficult process. आपको सैंपल सिलेक्ट करना यही एक प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर जैसे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एक तो एरियाज भी अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग अलग है, कल्चर्स अलग अलग है, कम्युनिटीज अलग अलग है, तो हर एक टाइप का एक आइटम लेना और वो अगर हर एक
हर एक एज का भी लेना है उसमें, क्योंकि एज के हिसाब से भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही होगा। चलो हमने कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग ले लिया कि नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी ले ली, वेस्ट इंडियन कम्युनिटी ले ली, साउथ इंडियन कम्युनिटी ले ली, ईस्ट इंडियन कम्युनिटी ले ली, या उसमें भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ले लिए, उसमें भी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को ले लिया, उसमें भी छोटे बच्चे एजेड दोनों को ले लिया, एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों, इतने सारे ले लिए। तो क्या हो गया, ये सैंपल को सिलेक्ट करना ही आपके लिए, सैंपल आइटम्स को सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसको सैंपल फिर कह नहीं सकेंगे, हर एक टाइप का आइटम लेना है, डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे आइटम्स आपको लेने पड़ेंगे सैंपल में। एंड उसके बाद भी यू मे नॉट बी श्योर कि दैट पर्टिकुलर आइटम्स इन द सैंपल or the item selected for a sample may represent correctly the characteristic of the whole population. It is not necessary. So yes, there is difficulty in selection the representative sample. Then difficulty in framing a sample. Sometimes the universe may be so diverse that it becomes difficult to frame them. तो डाइवर्सिटी की वजह से ही आप उसको कैसे बिठाओगे पर्टिकुलर फ्रेम में कि चलो इन लोगों का इस तरह से स्टडी करेंगे, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे उसको नाम दिया है फ्रेमिंग। सो हाउ यू विल पुट देम इन पर्टिकुलर ग्रुप। यहाँ पे फ्रेमिंग का मतलब आप ग्रुप या क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो कि हाउ यू विल स्टडी दैट ग्रुप, कि दिस इज डाइवर्स पॉपुलेशन। इतने सारे हमने अगर पॉपुलेशन में देखना है, इफ वी टेक द सेम एग्जांपल एज पॉपुलेशन, तो उसमें अगर हमें सैंपल ड्रॉ करना है तो फर्स्टली इनकम अर्निंग एंड दोज हु आर नॉट अर्निंग, तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। उसमें भी हम अगर एज कैलकुलेट कर रहे हैं या बिजनेस या जॉब देख रहे हैं तो इतने सारे क्राइटेरियाज हो जाएंगे। सो दैट इज नॉट ईजी बिकॉज डाइवर्स आइटम्स आते हैं, तो उनको पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे कैसे, क्योंकि उसमें भी ओवरलैपिंग कुछ ना कुछ जरूर होगा। सो ओवरलैपिंग होगा तो वो पर्टिकुलर ग्रुप नहीं कहलाएगा, है ना। सो दैट इज डिफिकल्ट टू पुट देम इन पर्टिकुलर फ्रेम और पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर्स। तो ये सैम्पलिंग करते वक्त आपको कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज पहले अप्लाई करना होगा कि अच्छा ये ऐसा करेंगे तो ये पर्टिकुलर ग्रुप में फिट हो जाएगा। जनरली हमारे कंप्यूटर्स में कैसे होता है, व्हेन वी एक्चुअली अप्लाई द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स टू एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम और क्वेश्चन, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया जाता है। तो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एनकोडिंग, डीकोडिंग, उसमें सब कुछ होगा। तो उस तरह से प्रोग्राम बनाया जाएगा कि हर एक टाइप का आपको ग्रुप फटाक से बन जाएगा एंड दैट विल बी देयर। जैसे हम लोग स्कूल का डाटा या कॉलेज का डाटा या किसी भी एरिया का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो नेम, फिर क्लास, पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से अलग अलग हम कॉलम्स कर रहे हैं। मतलब क्या, वी हैव बीन प्रोग्राम, तो हमने उसमें इनपुट दे दिया है कि इतना इतना इतने कॉलम्स में होगा। सो जैसे ही एक्सेल शीट खोलेंगे ये सारे कॉलम्स आपको दिखने लगेंगे अगर आपने पहले से ये बना के रखा है। सो यस, दैट विल बी specialized knowledge you are applying to a particular economic problem or particular problem at study. So technical knowledge अगर आपको है कि किस तरह से ये सैंपल आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना है या किस तरह से सैंपल आइटम्स को ड्रॉ करना है पॉपुलेशन में से, इफ यू हैव द टेक्निकल नॉलेज, yes, your sample will be good one, and hence we require people who are well versed with the techniques of sampling. तो जिसको सैम्पलिंग टेक्निक अच्छे से आता है, ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है सैम्पलिंग मेथड में। तो अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स है तो हमारा अच्छा हो जाएगा सैंपल या उसके कंक्लूजन। एंड अगर नहीं है टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टू दैट एक्सटेंट आवर स्टडी विल बी, यू कैन से, हैम्परिंग पर्टिकुलर, हमारे रिजल्ट जो होंगे अच्छे नहीं होंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इसेंशियल्स ऑफ सैंपल। तो सैंपल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले उसमें क्या क्या होना जरूरी है या कैसा होना चाहिए हमारा सैंपल। सो लेट अस अंडरस्टैंड। The first thing is that in order to arrive at unbiased or right conclusions, a sample must have following qualities or essentials or prerequisites. तो सबसे पहले it should be representative. A sample must represent all the characteristics of the items in the population. तो population के items में जो भी characteristics है, features है, वो सारे के सारे characteristics आपको sample वाले items में दिखने जरूरी है। Only then it will be called as a representative sample and not otherwise. Sample representative है तो उससे आप जो स्टडी करोगे और कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो अच्छे होंगे, करेक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे एंड रिलायबल भी होंगे। देन इंडिपेंडेंट। ऑल यूनिट्स इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब हमने अगर सैंपल में A, B, C, D, E, F इस तरह से अल्फाबेट सारे ले लिए हैं तो किसी एक को भी हम नहीं लेते हैं, सॉरी यूनिवर्स में या पॉपुलेशन में A to Z अगर इतने अल्फाबेट्स है
तो हम सैंपल में उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स लेना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो ABCD ले लेते हैं, EF की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ऐसा कोई क्राइटेरिया उसमें नहीं डालना है कि पर्टिकुलर आइटम को ही लेना है और पर्टिकुलर आइटम को नहीं लेना है। सो व्हेन वी आर चूजिंग सम आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन, इट शुड नॉट हैपन कि दूसरे आइटम को लिया नहीं है तो उसके ऊपर कोई असर होगा। इवन वाइल काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑल्सो, हमने पर्टिकुलरली पर्सन A पर्सन B का ले लिया तो पर्सन C को बुरा लग सकता है कि मुझे पूछने तो आए नहीं। सो ऐसे नहीं लगना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। तो जो भी आप सैम्पलिंग ले रहे हो, जो भी आइटम सिलेक्ट कर रहे हो सैंपल्स के लिए, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दूसरे आइटम्स के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके, देन इज होमोजेनिटी। If more than one sample are selected from universe, these samples should be homogeneous. तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आप पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे यूनिवर्स में से 2 या 3 सैंपल्स या उससे भी ज़्यादा सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हो, बट दीज सैंपल्स शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, रादर दे शुड बी होमोजीनियस, सिमिलर सैंपल्स ही होने चाहिए। तो ही उसमें से आप जो स्टडी कर रहे हो वो अच्छे से आप उसके कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ पे एग्जिट पोल के बारे में हम बात कर सकते हैं कि व्हेनेवर इलेक्शंस आर डन, तो एग्जिट पोल का जो एग्जांपल होता है हमारा हमेशा, तो एग्जिट पोल में क्या होता है, हर एक स्टेट या हर एक अलग अलग एरिया से डाटा लेते हैं। एग्जिट पोल का हमें स्टडी करना है सैंपल बेसिस पे। ऑब्वियसली वो तो कोई घर घर जाके एवरी आइटम तो स्टडी नहीं करेंगे, तो वो पर्टिकुलरली सिर्फ सैंपल बेसिस पे ही ये स्टडी करेंगे। तो कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को ही वो पूछेंगे। सो इन दैट केस हर एक वहाँ पे जो भी आइटम्स को वो स्टडी करेंगे, तो वो जिनको भी पूछेंगे तो वो होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस इन द सेंस कि अगर एक ही इनकम ग्रुप वाले को पूछ रहे हो तो वैसा कुछ होना चाहिए, या एक ही स्टेट वाले कुछ होने चाहिए, या एक ही पर्टिकुलर एज वाले हो सकते हैं, या सिर्फ मेल्स या सिर्फ फीमेल्स हो सकते हैं, या सिर्फ एजड पीपल हो सकते हैं, या बच्चे हो सकते हैं। सो दीज क्राइटेरिया विल बी फिक्स्ड। तो होमोजीनियस अगर आपका डाटा सिलेक्शन है, सैम्पलिंग है, so in that case the conclusion that you draw from the homogeneous item study will be better rather heterogeneous। तो heterogeneous होंगे, तो अगर मैंने कहा कि चलो एजेड लोगों से पूछा, तो वो तो एग्जिट पोल्स के बारे में कुछ और बोल सकते हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंस, उनका सब कुछ वो अलग ही है। अगर यूथ का देखें जो न्यू वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं एट द एज ऑफ 18 और 19, तो उनको अगर पूछो तो उनकी तो कोई और ही राय होगी एग्जिट पोल के बारे में, क्योंकि उन्होंने शायद सोच समझ के नहीं वोटिंग किया होगा, या कर भी देते हैं, आई डोंट नो। सो वॉट एवर देयर मे बी डिफरेंसेस। तो डाटा अगर होमोजीनियस नहीं है तो डिफरेंसेस होंगे। तो सैंपल वाले जो डाटा आइटम्स है वो होमोजीनियस होना जरूरी है, अगर 2 या 3 सैंपल्स अलग अलग भी लेते हो तो। Then is adequacy. The number of items in the sample should be fairly adequate so that some reliable conclusions are drawn covering characteristics of universe as a whole. तो अगर आपका यूनिवर्स जो है, अगर आपका पॉपुलेशन है से 100 करोड़ का पॉपुलेशन है और उसमें से आप सैंपल सिलेक्ट करते हो खाली 100 पीपल का, तो ये तो कोई सैंपल की साइज नहीं हुई, बहुत छोटा सैंपल हो गया। 100 करोड़ कहाँ पे है और सिर्फ 100 कहाँ पे है, तो ये तो बहुत छोटा सैंपल हो गया। सो सैंपल साइज शुड बी एडिक्वेट। तो 100 करोड़ के लिए कम से कम 1 करोड़ तो ले ही लो सैंपल, तो ही हम कह सकते कि ओके दैट सैंपल साइज इज ओके। ओके, सो सैंपल साइज मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, तो वो सफिशिएंट होने चाहिए ताकि आप जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो वो अच्छे से आपको रिजल्ट दें। अदरवाइज आपके जो रिजल्ट है वो डिस्टॉर्टेड भी हो सकते हैं।